हेलो दोस्तों, आज हम रूट ऑफ इक्वेशन के पहली मेथड बाइसेक्शन मेथड के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अगर आपको बाइसेक्शनल मेथड के फॉर्मूले ये चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि पिछले वीडियो में आखिर क्या हुआ था। इन शॉर्ट में आप वो देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमने बाइसेक्शनल मेथड में अब तक क्या क्या देखा था। अब जैसे कि आपको पता है, हमें एक इक्वेशन दी होगी, हमें 2 इनिशियल गेसेस लेने पड़ेंगे और उसके बाद हमें इटरेशन से बाइसेक्शनल मेथड से उसको सॉल्व करना है और लास्ट में टेबल निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of correct 2 decimal places of रूट 2 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रूट 2 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसे हमें बाइसेक्शनल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो तो शुरू करते हैं। हमें पता है, हमें क्वेश्चन में दिया है रूट 2, ये रूट 2 इक्वल टू हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर ये यहाँ पे आ गया -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें इक्वेशन मिलने के बाद 2 केसेस लेने हैं, जिसको हम इनिशियल केसेस भी बोलते हैं, ठीक है। हमने फर्स्टली 2 इनिशियल केस हम लेंगे, 2 इनिशियल केसेस जो हमारे x1 और x2 होंगे, ठीक है। हम 2 इनिशियल गेस क्या लेंगे, चलो मान के चलते 1 और 2 लेंगे हम, 1 और 2, ये 2 इनिशियल गेसेस हमने ले लिए। और मैंने बताया था ये इक्वेशन हमारी f ऑफ x होती है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। हमने x1 ले लिया, x2 ले लिया, फिर हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ x है, इसलिए x1 की वैल्यू हमें फंक्शन में रखनी होगी, ठीक है। तो फिर f ऑफ x1 हम क्या लिख सकते हैं, x यानी 1 स्क्वायर -2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 स्क्वायर -2 -1, राइट। और f ऑफ x2 जैसे हमने f ऑफ x1 लिया वैसे f ऑफ x2 लेना। x2 क्या है हमारा 2 रखना है हमें x में, यानी कि 2 का स्क्वायर -2 इक्वल टू ये आ गया 2, राइट। 2 का स्क्वायर 4 -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी और बताया था कि अगर आपको कोई नींद में भी पूछ ले कि बाइसेक्शन मेथड की कंडीशन क्या है तो आपको आनी चाहिए। वो हमारी कंडीशन क्या थी, मेरे साथ कहे f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 ऑलवेज लेस देन 0 आना ही चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमारी कंडीशन है, कंडीशन ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमें इनिशियल गेसेस अलग से लेने पड़ेंगे, ठीक है। इनिशियल गेसेस अलग से लेने पड़ेगा। f ऑफ x1 हमारा क्या है -1 इंटू f ऑफ x2 हमारा क्या है 2, लेस देन 0 आना चाहिए हमारा, हाँ ठीक है। 1 -2 होगा, ये -2 लेस देन 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हमारे, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। कंडीशन राइट हो गई, सेटिस्फाई हो गया हमारी कंडीशन। उसके बाद मैंने बताया था ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये स्टेप नंबर 2 है। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है, इटरेशन चालू होगी। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक इटरेशन चालू नहीं होंगे, और जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हमारी इनिशियल गेस राइट है, राइट हो नहीं हो सकते हैं।
ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमें हमारे इनिशियल केसेस बदलने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, और उसको हमें दूसरे इनिशियल केस लेने होंगे। ठीक है। यहाँ पे हम फिर मैंने बताया था हमें x1 लेना है। x1 हमारा क्या है, x1 हमारा 1 है, और फिर हमें x2 लेना है। x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 2 है। मैंने आपको फिर बताया था x3 का फार्मूला। x3 का फार्मूला क्या है, हाँ ठीक है, आप बताइए। x1 प्लस x2/2, ये जो बाइसेक्शनल मेथड है, इन्हीं दो फार्मूले का कमाल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब अभी हमारा x1 क्या है, हमारा x1 1 है, और x2 क्या है, हमारा 2 है। ठीक है। और बाई 2 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0.13/2 1.5। ठीक है। ये हमारा आ गया x3, ये हमारा x3 आ गया। ठीक है। फिर हम हमको पता है इक्वेशन हमारा फंक्शन ऑफ x है, राइट। इक्वेशन हमारा फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x हमारा इक्वेशन का x² - 2, राइट। अब ये हमें f ऑफ x3 निकालना है, x3। तो क्या होगा, हमारा f ऑफ x3 क्या आया था, x3 हमारा आया था 1.5। तो हमारा f ऑफ x3 क्या आएगा, 1.5 का स्क्वायर -2, 1.5 का स्क्वायर -2। आपको कैल्शियम में वैल्यू डालनी है, मैं डाल देता हूँ। ये कितनी आएगी, ये आएगी 0.25। ये हमारी f ऑफ x3 की वैल्यू आ गई, f ऑफ x3 की वैल्यू 0.25। इसके बाद मैंने आपको बताया था अब हमें इटरेशन कितनी लेनी है, कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था। उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें उसने साफ साफ कहा है 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन कैसे चेक करें कि 2 डेसिमल प्लेस है कि नहीं है। ठीक है। मैंने आपको उसके लिए कंडीशन बताई थी, मॉड ऑफ f ऑफ x3। अगर ये माइनस आ गया तो मॉड लगाने का है, अभी तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा हूँ। 0.25 ये लेस देन 2 डेसिमल प्लेस यानी 0.01। ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस ये हो गया 0.01। इसको हम ईडी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, इसको हम ईडी से भी डिनोट करते हैं। हाँ, फिर अगर ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमें फिर इटरेशन नंबर सेकंड चालू करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इटरेशन नंबर सेकंड चालू करते, हमारा ये हो गया इटरेशन नंबर 2। ठीक है। अभी हमें इटरेशन नंबर 2 के लिए भी x1 और x2 लेने पड़ेंगे। अभी हमें x1 x2 क्या लिए, जो हमें इनिशियल केसेस लिए थे वो हम नहीं ले सकते, याद रखिए। फिर हम क्या करें, मैंने आपको बताया था, अगर f ऑफ x3 प्लस आ गया तो आपको f ऑफ x, हमने यहाँ पे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 यहाँ पे दोनों वैल्यू निकालती। ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो फिर इसको हम f ऑफ x3 से रिप्लेस कर देंगे। मैंने आपको कहा था जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही प्लस को प्लस ही रिप्लेस करेगा और माइनस को माइनस ही रिप्लेस करेगा। तो ठीक है, हमारा x1 क्या आ गया, ये 1 आ गया, क्योंकि f ऑफ x1 हमारा, f ऑफ x1 क्या आया था, ये आप देख लीजिए, f ऑफ x1 -1 आया था, तो ये रिप्लेस नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो हमने वैसे ले लिया -1। और हमारा f ऑफ x2 क्या आया था, ये देखिए, f ऑफ x2 हमारा आया था 2। ठीक है। और हमारे f ऑफ x3 भी क्या आया है, हमारे f ऑफ x3 प्लस हमें आया है, तो हमें उससे रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो x2 को हमने रिप्लेस कर दिया f ऑफ x3, हमारे x3 क्या आया था 1.5, और उसके बाद हमारे f ऑफ x3 क्या आया है, f ऑफ x3 यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी x2 = x3। f ऑफ x3 हमारा जो ये 0.25 है, यही लिखना है हमें 0.25। ठीक है, 0.25। फिर वही हमें निकालना है x3। x3 क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, x1 क्या है हमारा 1 प्लस x2 क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय 0.25। इसका आंसर क्या आएगा 0.25, करके देखता हूँ मैं, रुकिए, ये आया 1.25। ठीक है। हमारा ये क्या गया x3,
हमें x3 आने के बाद क्या करने का है, हमें इसको फंक्शन में रखने का है, फंक्शन ऑफ x3 जो हमारी इक्वेशन दी है उसमें हमें उसको रखने का है। फंक्शन ऑफ x3 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर एक्स कितना है अपना 1.25, 1.25 का स्क्वायर माइनस टू हमारा पहले से है। इसका क्या आंसर आता है, इसका आंसर आएगा माइनस 0.4375। मैंने आपको बताता है कंडीशन के लिए हमें मॉड लेना है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्री, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्री क्या आएगा 0.04375, ठीक है। ये लेस देन होना चाहिए 0.01 से। अगर आप मॉड नहीं लगाओगे तो ये माइनस आएगा और ये लेस देन आएगा, आप कहोगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। उसको मॉड आपको ये यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। अब ये कंडीशन नहीं होगा तो हमारा यहाँ से फिर से इटरेशन नंबर 3 चालू हो जाएगा, इटरेशन नंबर 3, इटरेशन नंबर 3 चालू हो गया, ठीक है। इटरेशन नंबर 3 में हमें वही x1 और x2 चाहिए, x1 चाहिए और x2 चाहिए। अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा ये कि ये क्या हो रहा है। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि इसकी इटरेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। हम x1 अब क्या लेंगे आप गेस कीजिए, ये आ गया माइनस, तो हमारा एफ ऑफ x2, ये एफ ऑफ x1 क्या था, माइनस था, माइनस को माइनस ही रिप्लेस कर देगा, ये माइनस आ गया, ये माइनस है, इसको ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हमारे इसके लिए x1 के लिए क्या आ गया, x1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी x3 इक्वल टू x1 हो जाएगा। यहाँ पे x3 अपना कितना था 1.25 आ गया ये, और एफ ऑफ x1 क्या आएगा, इसका जो ये आया था ये माइनस 0.4375। ये आपको एफ ऑफ x1 ऐसे लिखना है क्योंकि आपको इससे आसानी होगी। और x2 हमारा जैसे को तैसा 1.5 और एफ ऑफ x2 हमारा आया था 0.25, ठीक है। फिर हमें वही करना है, x3 निकालना है। x3 कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2। x1 क्या है, x1 हमारा है 1.25 प्लस 1.5/2, ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1.375 हमारा x3 आ गया, ठीक है। फिर हम इसको फिर से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू होंगे, हमारा x3 आ गया था, 1.375। हमें इसको फंक्शन ऑफ x3 में रखना है। हमारा फंक्शन ऑफ x3 क्या है 1.375 का स्क्वायर माइनस 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमारा इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस 2 एफ ऑफ x का, ठीक है। उसको मैंने लिख दिया है। अभी इसको हमें आंसर निकालना है, ये क्या आएगा 1.375 का स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा हमारा आ रहा है माइनस 0.1093। इसको हमें फिर उससे मॉड में रखना है, फंक्शन ऑफ x3 मॉड में, ये क्या आ गया 0.1093। ये लेस देन 0.01 है क्या, नहीं, तो चलो फिर से इटरेशन करते हैं, ठीक है। फिर हमारा इटरेशन नंबर 4 शुरू हो गया, इटरेशन नंबर 4 में हम x1 क्या लेंगे, x1 देखिए यहाँ पे अगर माइनस आया, और हमारा पिछले में भी यहाँ पे देखिए ये माइनस था, माइनस को रिप्लेस करेगा, मैंने आपको बताया है। तो सिर्फ यहाँ पे x1 को हमें रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, x3 से, क्योंकि इसका दोनों का सेम है साइन, इसलिए हम उसको रिप्लेस करेंगे। ये आएगा हमारा 1.375, और हमारा x2 जो कि नहीं चेंज हुआ है प्लस ये, उसको वैसे ही रखने का, जिसका साइन सेम आया उसको ही रिप्लेस करने का, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा x3 क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, अभी ये क्या आएगा 1.375 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा 1.4 क्या है 1.37435। इसको हम, ये हमारा x3 आ गया, इसको हम एफ ऑफ x3 में रखेंगे,
एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स थ्री में रखेंगे, एफ ऑफ एक्स थ्री हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्या है हमारा 1.4375 का, ये होगा इसका स्क्वायर माइनस टू, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ रहा है ये हमारा आ रहा है 0.006, ये हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स थ्री। आपको हमको कंडीशन पता है एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स थ्री आना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स थ्री 0.066 लेस देन आना चाहिए 0.01, राइट। ये 0.01 के ना 0.06 हो गया है, 0.01 अभी नहीं है। हाँ, तो चलो हम क्या करेंगे, फिर से इटरेशन शुरू कर देंगे। इटरेशन नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे वही। फिर अभी इस बार आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस आया है, ये प्लस आया है, पॉजिटिव आया है। तो फिर हमारा x1 नेगेटिव था, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा x1 जो है एफ ऑफ एक्स थ्री ये नेगेटिव था, इसलिए हमने ये नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब इसलिए मैंने कहा था आपको यहाँ लिखिए ऑफ एक्स थ्री, यह नेगेटिव आया था, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव आया तो उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो जैसे को तैसा रहेगा 1.735। हाँ, फिर हमारा ये था प्लस x2, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, प्लस प्लस को ही काटता है जैसे कि। अब हमें x2 के जगह क्या लेना है, जो हमारा x3 आया था, x3 के इतना आया था 1.4375 आया था हमारा, ठीक है। फिर हमें वही करना है, x3 निकालना है। x3 का फॉर्मूला हमारा पता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या है 1.375 प्लस 1.4375 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 1.4062, यह आया हमारा 1.4062, ठीक है। इसको हमें फिर अभी फंक्शन में रखना है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्री, फंक्शन ऑफ एक्स थ्री हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू, हमारा अभी एक्स क्या आया है 1.4062 का स्क्वायर माइनस टू, अभी हमारे ये 62 का स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी हमारे 62 का स्क्वायर क्या आएगा, हमारा इसका आंसर आ रहा है हमारा माइनस 0.0226, ठीक है, 0.00626। अभी आपको पता चल जाएगा एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्री, यह आया 0.026, सॉरी यहाँ पे और एक 2, ये लेस देन 0.01 है क्या, नहीं है, ग्रेटर है, अभी 2 है ना यहाँ पे। तो ठीक है, हम फिर से इटरेशन नंबर चालू कर देंगे। इटरेशन नंबर 6 अभी हमारा स्टार्ट होगा। इटरेशन नंबर 6, हमारा इटरेशन नंबर 6 क्या है, वही है फिर x1 x2। अभी हम x1 x2 क्या लेंगे, हाँ आप सिर्फ सोचिए क्या लेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे माइनस आया था, ठीक है, माइनस, और हमारा ये वाला x1 जो है ये वाला ये माइनस है, ये इसका फंक्शन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लिखने का एफ ऑफ x1 ये निगेटिव है, आपको इजी होगा। इसको हम रिप्लेस करेंगे, हम इसको रिप्लेस करें, हमारा किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे होगा x1 इक्वल टू x3, ठीक है। x3 हमारा क्या था 1.4062, और x2 को हम जैसे तो ऐसे रख देंगे, ये हमारा x2 क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है हमारा 1.4375। अभी हमें x3 निकालना है, x3 का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारा क्या है, x1 हमारा है 1.4062 प्लस 1.4375 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा 1.4218, ये आ रहा है हमारा 1.4218, ठीक है। अभी हमें इसको क्या करना है, इसको फंक्शन में रखना है, फंक्शन ऑफ ये ऐसे नहीं लिखने का, फंक्शन ऑफ x3 क्या है
218 का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू, ठीक है, यह हमारा है 0.021 0.021 यह हमारा आएगा 0. एक मिनट, इसका हमारा आ रहा है आंसर 0.0215। इसको हम इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन f(x3) का हमारा क्या है, f(x3) स्क्वायर, इसका आंसर हमारा आ रहा है 0.015। ये देखिए, ये लेस देन 0.01 है क्या, नहीं है, यहाँ पे अभी भी 2 है, लेकिन यहाँ का 2 1 हो गया है, ठीक है। अभी हमारी इटरेशन नंबर 7 चालू होगा, इटरेशन नंबर 7 चालू होगा। इटरेशन नंबर 7, फिर वही स्टेप, ये आखिरी स्टेप है, मैं ये आपको करने के लिए दे रहा हूँ, नहीं, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, लेकिन आप खुद से ट्राई कर दीजिए। x1 हमारा हम क्या लेंगे, ये आप देखिए, यहाँ पे ये अभी पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इसलिए हमारा x1 जैसे को तैसा ही रहेगा 1.4062, और हमारा x2 चेंज होगा। x2 हमारा क्या है, x2 हमारा किससे चेंज होगा, x3 से। x3 हमारा क्या है, हमारे x3 है 1.4218, ठीक है। फिर हमारा हमें फिर से x3 निकालना है। x3 क्या है, 1.4062 प्लस 1.421 डिवाइड बाई 2, ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा 1.414, ठीक है। और x3 इक्वल टू f(x3), ये तो हमारा x3 हो गया। f(x3) क्या आएगा हमारा 1.414 का स्क्वायर -2। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, इसका आंसर हमारा आएगा 0.000604। ये लेस देन है 0.01 से है। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फिर हमें इसके बाद हमें निकालने हैं, टेबल निकालना है। टेबल में क्या निकालना है, हमने पहले क्या लिया था, इनिशियल गेसेस, तो लिखने इनिशियल गेस 1, उसका फिर हमको उसमें फंक्शन में रखा था, फिर इनिशियल गेस नंबर 2, उसको हमने फंक्शन में रखा था, फिर हमने निकालता x3 और उसको हमने फंक्शन में निकालता। सिर्फ और कुछ नहीं करने का है, सिर्फ अभी ये हमने जो इटरेशन में ये वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पे प्लेस कर देने का है, और कुछ नहीं। कैसे करने का अगर आपको मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन में नहीं रहने दी। हमने इनिशियल गेस क्या क्या लिया था, इनिशियल गेस हमने लिया था 1, और उसका हमारा आया था फंक्शन -1 आया था, ठीक है। आप फिर वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए आया था। फिर x2 हमने क्या लिया था, हमने x2 लिया था 2, उसका फंक्शन हमारा आया था 2, और इन दोनों से मिलकर हमने x3 निकालता है, इसका आया था 1.5, और उसके बाद इसका हमारा क्या आया, f(x3), हमारे f(x3) आया था 0.25, ठीक है। ऐसे हमें निकालना है। नीचे हमने वहाँ पे जो वैल्यू रखी है वहाँ वो यहाँ पे मैं लिखता, लेकिन वो वीडियो बहुत एक्सटेंड हो जाता है, इसमें नहीं लिखा, ठीक है। अगर आपको इस पे और एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, मैं इस पे और एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। और इस पे से मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, इस पे इनसे मैं एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, कम से कम 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा इस मेथड पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद हम न्यूटन रैप्सन मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, और जल्दी में उसका भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। बाय, गुड बाय।